स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम वोकैबुलरी शुरू करने जा रहे हैं। हम ग्रामर सेक्शन कर रहे हैं, वोकैबुलरी कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ के डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पार्ट शुरू करेंगे। तो वोकैबुलरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी एग्जाम के अंदर 1/3 या 1/4 क्वेश्चन वोकैब से देखने को मिलते हैं। एग्जाम को जब भी टफ बनाना होता है तो उसमें वोकैबुलरी का सेक्शन ज़्यादा मेंशन किया जाता है। अब हम आगे वोकैबुलरी पढ़ेंगे। वोकैबुलरी में हम किन टॉपिक्स को डील करेंगे, आगे शुरू करते हैं। अब वोकैबुलरी जो होता है हमारे लैंग्वेज की प्रोफेंसी, और हम सबसे ज़रूरी है वोकैबुलरी होता क्या है। वोकैबुलरी होता है हमारी वर्ड पावर। वर्ड पावर, अब वर्ड पावर क्या होता है आपको पता है। आप इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज की बात कर लीजिए, इंग्लिश हिंदी, ये वर्ड्स के साथ बोली जाती है। यानी इनके कुछ वर्ड्स हैं, उन्हीं वर्ड्स को हम एक सेंटेंस के अंदर ग्रामेटिकली और लॉजिकली अरेंज करते हैं, वो हमारा एक सेंटेंस बनता है। अब ये जो वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स हमारे नाउन्स भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब्स भी हो सकते हैं, प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। तो अब इन वर्ड्स को हमने पर्टिकुलरली कुछ कैटेगराइज किया हुआ है। किस बेसिस पे हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है, एग्जाम में कौन से टॉपिक से वोकैबुलरी के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें इस पर डिस्कस करना है आगे। अब सबसे मेन पॉइंट ऑफ व्यू, हम वोकैबुलरी में कवर क्या करेंगे। अब वोकैबुलरी में मैंने आपको बताया था वोकैब आपकी वर्ड पावर होती है कि आप कितने वर्ड्स याद रख पाते हो। अब ये वर्ड्स जो हैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन के अंदर भी लेके आना है, जिससे आप वर्ड्स को याद रख पाओ। तो जितने भी वर्ड्स हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे वो वर्ड्स एग्जाम में आ चुके हैं या ऐसे वर्ड्स एग्जाम में आने वाले हैं। काफ़ी बार ये देखा गया है रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स पर्टिकुलर एग्जाम में होता है। एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, बैंकिंग एग्ज़ाम्स हो गए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए जो हमारे अच्छे कॉलेज के एडमिशन्स के लिए होते हैं। तो उनमें जो वर्ड्स होते हैं हर 2 या 3 साल बाद कुछ रिपीट किए जाते हैं, बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं। उन वर्ड्स को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने डे टू डे वोकैब को इन्हांस कर पाएँ, अपनी इंग्लिश को इन्हांस कर पाएँ, बढ़ा पाएँ। तो शब्द भंडार को हमें बढ़ाना है तो हमें शब्दों को समझना है, और उनका क्या अर्थ है, किस लिए हम उनको यूज़ करते हैं, ये भी हमें सीखना है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब देखिए, हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, 6 टॉपिक्स पढ़ेंगे हम। अब सबसे पहले हमने शुरू करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद फ्रेजल वर्ब, फिर साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, देन मल्टीपल वर्ड्स। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, अब बहुत सारे वर्ड्स को आप क्या बोलते हो, फ्रेज। फ्रेज, फ्रेज का मतलब क्या होता है, एक वर्ड से ज़्यादा 2 वर्ड आए और वो किसी एक मीनिंग को कन्वे कर रहे हो, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। तो एक सिंगल वर्ड को हमने 3-4 वर्ड्स या फिर 7-8 वर्ड्स में डिस्क्राइब किया, वो पर्टिकुलर जो वर्ड्स के जो सीक्वेंस है या वो जो फ्रेज है वो एक मीनिंग को डिनोट करता है, वही मीनिंग हमें जानना है। उसी मीनिंग को हम एक सिंगल वर्ड में लिख देते हैं, इसलिए बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी एक जगह पे हमने किसी एक की वैल्यू पुट कर दी, तो उस पूरे फ्रेज को हम हटा देंगे और वहाँ पर एक सिंगल वर्ड रख देंगे। तो अब हम इसको ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं, किस तरीके के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आगे शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब हम पढ़ेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब देखिए, एक सिंगल वर्ड हम रिप्लेस करते हैं अ फ्रेज और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो सेम या फिर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग को कन्वे करते हो या जो सेम मीनिंग्स को बताते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे, पीपल हु वर्क टुगेदर, जो लोग आपस में काम करते हैं उनको हम कलीग्स बोलते हैं। अब देखिए, ये पूरा मीनिंग आपको एक ही वर्ड कन्वे कर देगा। जो आपके साथ, आपके ऑफिस में, आपकी कंपनी में, आपके किसी और जो भी जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनको हम कलीग्स बोलते हैं। अब पीपल हु वर्क टुगेदर के लिए एक चारों वर्ड्स के लिए हमने एक वर्ड लिया कलीग्स, इन्हीं को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब ये कैसे होते हैं, एग्जाम में हमें क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन आ गए, सपोज क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3 एंड 4। इन चारों क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस होंगे, A B C D। अब इन चारों ऑप्शंस को हमें देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से इसके लिए कौन सा सबसे सही ऑप्शन होगा। इसके 2 तरीके होते हैं। इसको सीखने के लिए आपको कैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखना है, जो हम वर्ड्स
अभी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे वो तो आपको याद होने ही ज़रूरी है, और साथ ही में आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है। जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे तब तक आप इंग्लिश को नहीं समझ पाएंगे, राइट। तो आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है। रीडिंग से होगा क्या, जब आप कोई पैराग्राफ पढ़ेंगे, जब आप कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स आपको दिखेंगे। जब आप उन वर्ड्स को सर्च करोगे, जब आप उन वर्ड्स को गूगल करके देखोगे तो आपको उनका मीनिंग पता चलेगा। तो वहाँ से आप ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं उनको, और कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में वो पर्टिकुलर वर्ड यूज़ होता है वो भी आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, एवरी, राइट, उसको क्या बोलते हैं हम, एवरी। और एवीज हम क्या बोलते हैं, एवीज हम बोलते हैं बर्ड्स की स्पीशीज को, बर्ड्स को एक साथ जो कलेक्शंस होते हैं उसको हम एवीज बोलते हैं। अब यहाँ से हमारे कुछ वर्ड शुरू होंगे, हम एक एक वर्ड को जाएंगे, हम उसका पूरा मीनिंग देखेंगे, देन उसके बाद हम आगे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। शोइंग एस्टिट्यूट पावर्स ऑफ जजमेंट, या फिर क्लेवर और जुडिशियस। एस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, जो एस्टिट्यूट पावर शो करता है किसी जजमेंट की, या फिर वो क्लेवर और जुडिशियस हो। जुडिशियस मतलब जजमेंट कर पाए। वेरी क्लेवर, गुड एट जजिंग पीपल और सिचुएशन, उसको हम बोलते हैं श्योर्ड। क्या बोलते हैं, श्योर्ड, जो जजमेंट पास कर पाता है, जो अच्छे सिचुएशन को अच्छे तरीके से जज कर पाता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड आता है श्योर्ड। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। अब किसी को एक काम करने में मज़ा आता है लेकिन वो उसको प्रोफेशनली नहीं करता, वो उसको प्लेजर के लिए करता है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं अमेच्योर। अमेच्योर, तो याद रखिएगा अमेच्योर का मतलब क्या होता है, जो अपने प्लेजर के लिए करें, ना कि प्रोफेशन के लिए। नेक्स्ट, अ प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड अम्यूनेशन। अब देखिए क्या होता है, अब आपकी आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, या फिर आपकी जो अदर सिक्योरिटी सर्विसेज हो गई या डिफेंस सर्विसेज हो गई, उनके कुछ गोडाउन्स होते हैं। अब गोडाउन्स क्या कहते हैं, जहाँ पर हम किसी चीज़ की स्टोरेज करते हैं उसको हम गोडाउन कहते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर टाइप का गोडाउन है या पर्टिकुलर टाइप का स्टोरेज है, राइट, इसको हम बोल देते हैं स्टोरेज। अब एक स्टोरेज में आपने देखा होगा अनाज रखा जाता है, गेहूँ चावल ये सब खाने ईडेबल आइटम्स रखे जाते हैं। आप अपने घर पे भी स्टोरेज रखते हैं चीज़ों की। और एक स्टोरेज होता है जिसमें आर्म्स रखे जाते हैं। आर्म्स का मतलब क्या होता है, हथियार। हथियार, गोला बारूद, एम्यूनेशन, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, हथियार और गोला बारूद। तो जब इस तरीके के स्टोरेज होते हैं हमारे पास, ये पुलिस के लिए हो गया, ये आर्मी के लिए हो गया, ये पैरामिलिट्री के लिए हो गया, राइट, तो इन सब के लिए, इन सब के जो स्टोरेज हैं इनको हम बोलते हैं आर्सेनल। क्या बोलते हैं, आर्सेनल। तो आर्सेनल किसको बोलते हैं, जो हमारे स्टोरेज होता है आर्म्स और एम्यूनेशन का, यानी गोला बारूद, हथियार, इन सब के स्टोरेज को हम बोलते हैं आर्सेनल। आगे बढ़ते हैं। इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। देखिए रिग्रेट का मतलब क्या है, आपको पश्चाताप हो, राइट, या फिर आपको बहुत अंदर से दुख महसूस हो। तो जब आप इस तरीके के सेंस या इस तरीके से पश्चाताप यूज़ करते हैं तो इतना वर्ड यूज़ ना करके आप अपनी ये सिचुएशन किसी को बताते हैं, इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस, ये ना यूज़ करके आप पायनेंट यूज़ कर सकते हैं। पायनेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, पश्चाताप हो रहा है किसी को या फिर उसको बहुत दुख भरा एहसास हो रहा है, तो इसके लिए हम पायनेंट वर्ड यूज़ करते हैं। अब प्रॉफिटेबल, यील्डिंग, यील्डिंग मतलब, देखिए यील्डिंग का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ोतरी। फाइनेंशियली गेन, किसी के पैसे में, प्रॉफिट में बढ़ोतरी होती है। तो अब आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा हाई यील्ड वैरायटी सीड, HYV सीड्स जो होते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, यानी जिससे हमारे फसलों के उत्पादक बीज जो है बढ़ जाता है, उत्पादन बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी होना। या प्रॉफिटेबल, जिसमें हमारा प्रॉफिट मिल रहा है या यील्डिंग हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम बोलते हैं ल्यूक्यूरेटिव। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ल्यूक्यूरेटिव। तो आगे से याद रखेंगे, फाइनेंशियल गेन के अंदर, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, यील्डिंग के अंदर हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, ल्यूक्यूरेटिव। अब सिक्स्थ, वन हु टेक्स अ डार्क व्यू ऑफ थिंग्स। अब देखिए, अब आपने देखा होगा जनरली आपके फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी सोसाइटी के अंदर काफ़ी लोग जो होते हैं बहुत सैड रहते हैं, या फिर चीज़ों में जो है नेगेटिविटी को ढूंढते हैं, राइट।
और उनको बस कुछ चाहिए, गलत दिखना चाहिए, तो ऐसे लोगों को हम पेसिमिस्ट बोलते हैं। यानी जो हमेशा डार्क साइड देखने के लिए देखें हमेशा। अब एक होता है आपका परसेप्शन। परसेप्शन मतलब आपका व्यू, आप चीज़ों से क्या सोचते हो। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो या नेगेटिव सोचते हो, तो नेगेटिव वालों को हम बोलते हैं पेसिमिस्टिक। अब आपका होमवर्क है, अब वन हु टेक्स यानी लाइट या ब्राइट व्यू ऑफ थिंग्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका होमवर्क है। जब आप इसको सर्च करेंगे, चेक करेंगे, तब आपको आंसर मिलेगा और इससे आप ज़्यादा याद रख पाएंगे। तो पेसिमिस्ट किसको बोलते हैं, जो डार्क साइड को देखे, जो नेगेटिव चीज़ को देखे, उसको हम पेसिमिस्ट बोलते हैं। कॉज टू कंटिन्यू, कीप अप, प्रिजर्व अ स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड एक्टिविटी। अब मान लीजिए, अब सपोज आप कोई एक काम कर रहे हैं किसी एक पेस से। पेस का मतलब क्या होता है, आप अपनी किसी एक स्पीड से किसी एक आपको काम कर रहे हो। आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप दिन में रोज 8 घंटा पढ़ते हो, राइट। तो आपने डे 1 में शुरू करा, और मान लीजिए आपका एग्जाम 3 महीने बाद है, डे 90। तो यहाँ तक आपने अपना जो पेस है उसको बनाए रखा। बनाए रखा का मतलब होता है मेंटेन। जो आप कॉज टू कंटिन्यू होता है, मतलब आपने एक काम शुरू करा और उसको आप आगे तक करते गए, उसको हम बोलते हैं मेंटेन रखना, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रिजर्व। अब देखिए, मेंटेन का मतलब होता है प्रिजर्व रखना, प्रिजर्व का भी मतलब होता है मेंटेन रखना, राइट। और कीप अप, राइट। तो इन सारे वर्ड्स के लिए हम मेंटेन यूज करते हैं। अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मर्स और कॉन्टेस्टेंट्स इन अ वैरायटी शो। अब आपने देखा होगा, अब बहुत सारे आपने टीवी पे सीरियल्स देखते हैं आप, राइट। बहुत सारे रियल शोज देखते हैं। अब आप उसमें क्या होता है, डांस शोज होता है, सिंगिंग कंपटीशन होता है, तो एक आपका एंकर होता है, या फिर एक बंदा होता है, या फिर कोई एक आपका पर्सन होता है। वो क्या करेगा, वो इंट्रोड्यूस करेगा नेक्स्ट परफॉर्मर को। स्टेज पे स्कूल में देखा होगा कि इंट्रोड्यूस करते हैं कि अगले परफॉर्मर एक्स वाई जेड हैं और अगले कॉन्टेस्टेंट्स एक्स वाई जेड हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपेयर है। क्या बोलते हैं, कंपेयर है। टेकिंग हीड और केयर, बीइंग कॉन्शियस। अब क्या होता है, जो सावधानी से रखे या फिर जो सावधानी बरते, राइट, जो अपने लिए केयर रखे। अगर आप कहीं भी जा रहे हो, आप सावधानी बरत रहे हो, आप ध्यानपूर्वक चीज़ों को कर रहे हो, राइट, तो इस काइंड के पर्सन के लिए या इस पर्टिकुलर थिंग के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, माइंडफुल। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, इसको बोलते हैं हम एंटोमोलॉजी। अब देखिए ये जो साइंटिफिक स्टडी होती है ना, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। बायोलॉजी के लिए पूछी जाएगी। बायोलॉजी के लिए हम क्या करते हैं, लिविंग, जब हम लिविंग के लिए स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी होता है। फिजिकल वर्ल्ड के लिए हम स्टडी करते हैं तो हमारा फिजिक्स होता है, राइट। सेल की स्टडी करते हैं हम तो साइटोलॉजी होता है, राइट। और जूलॉजी हमारा किसके लिए होता है, जब हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। बॉटनी होता है हमारा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ज्योग्राफी किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो फिजिकल वर्ल्ड को देखे, राइट। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है कि साइंटिफिक नेम्स क्या होते हैं पर्टिकुलर स्टडी का। हमने अपने इन क्वेश्चंस में भी कवर किया, और आपको देखना है, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बेनिफिट तभी मिलेगा आप ये वर्ड्स तो याद रखें, इसके साथ साथ और इन्हेंस करें और इंक्रीज करें, और पढ़ के अपनी जो शब्दकोश है उसको फैलाएं, विस्तार करें। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। तो अब देखा होगा, कोई एक पर्सन है एक्स वाई जेड, राइट। अब हम एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं, सर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं, राइट। वो आप सभी उन्हीं को जानते हैं। अब वो क्या थे, वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन थे। उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मोरल प्रिंसिपल्स थे। क्या मोरल प्रिंसिपल्स थे, कि वो हमेशा अपनी कंट्री के डेवलपमेंट की बात करते थे, स्टूडेंट की एजुकेशन की बात करते थे, राइट। बतौर प्रेसिडेंट वो हमेशा मोटिवेट करते थे यूथ को, स्टूडेंट को, कि कंट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए करें। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन होता है, या फिर ऐसी आप स्टेटमेंट पढ़ते हो जिनके एक स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, या फिर जो उनके अंदर ऑनेस्ट रहने की जो क्वालिटी होती है, ऑनेस्ट रहने की जो क्वालिटी होती है, उनको, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी किसके लिए यूज़ करेंगे, बीइंग द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, राइट। द वन हु मेक्स मैप्स एंड चार्ट्स।
अब देखो, आपने बहुत सारे मैप्स पढ़ते हैं, आपने इंडिया का मैप पढ़ा, तो आप जिस भी स्टेट में रहते हो वहाँ की स्टेट का मैप होता है, वर्ल्ड का मैप होता है, राइट, कॉन्टिनेंट्स का मैप होता है, राइट। तो और उसके बाद आपने अपने सिटी का मैप भी देखा होगा, अपने विलेज का मैप भी देखा होगा। तो ये जो सारे मैप्स होते हैं, जो ये मैप बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। क्या ही बोलते हैं हम? कार्टोग्राफर, जो मैप और चार्ट्स बनाते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, अभी हमने डिस्कस किया था। जब भी हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं एनिमल्स की, तो उसको हम बोलते हैं जूलॉजी। और जब हम प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी की बात करते हैं तो हम उसे बोलते हैं बॉटनी। तो ये बायोलॉजी के दो पार्ट हैं, जूलॉजी और बॉटनी। ऑनर गिवन फॉर समवन अचीवमेंट। अब किसी को देखिए, जब किसी ने बहुत कुछ उपाधि अचीव करी हो, कुछ बड़ा अचीव किया हो, तो उसके सम्मान में हम एक ऑनर देते हैं उसको। तो जब हम उसके सम्मान में ऑनर, या ऑनर क्या होता है, जब हम किसी के सम्मान में या किसी की अचीवमेंट को लेके आप उसको ऑनर कर रहे हो, या फिर आप उसको आप उसको सम्मानित कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं ल्योरल। क्या बात करते हैं? सम्मानित करना किसी की अचीवमेंट्स को, हम उसके लिए बोलते हैं ल्योरल। किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अनदर। देखिए, अब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को मार देता है, उसको बोलते हैं होमिसाइड। अब जब कोई सेल्फ किलिंग करता है, उसको बोलते हैं सुसाइड। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। होमिसाइड क्या होता है, सुसाइड क्या होता है? जब हम एक पर्सन दूसरे पर्सन को मारते हैं, उसको बोलते हैं हम होमिसाइड। फास्ट मूविंग वाटर। फास्ट मूविंग वाटर को हम देखिए, एक तो ये भी बोलते हैं करंट, वाटर करंट। वाटर करंट क्या होते हैं? जो पानी की लहरें होती हैं, और जब पानी की लहरें होती हैं, उनको हम बोलते हैं वाटर करंट। तो जब वाटर करंट जो होती हैं फास्ट होती हैं, और जब फास्ट वाटर करंट्स होती हैं, उनको बोलते हैं हम टोरेंट। क्या यूज़ करते हैं हम? टोरेंट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, फास्ट मूविंग वाटर को हम क्या बोलते हैं? टोरेंट। पहाड़ों पे जो पानी का जो मूवमेंट होता है, या उसको हम क्या बोलेंगे? टोरेंट। बहुत तेज़ मूवमेंट होता है, क्योंकि हाइट से पानी गिर रहा होता है। अब देखिए, ये पहाड़ है हमारे, अब यहाँ से कोई पानी आ रहा है, तो ये जो पानी है ये काफ़ी फास्ट होता है, तो इसको हम बोलेंगे इसके फ्लो को टोरेंट, राइट। ट्रीट विद अ वैक्सीन, यूजुअली बाय इंजेक्शन, टू प्रमोट इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज। अब किसी को हमने वैक्सीन से जो है ट्रीट किया, और कैसे यूज़ करा? इंजेक्शन। अब इंजेक्शन के थ्रू हमने वैक्सीन दी, अब वैक्सीन से क्या हुआ? उसकी इम्यूनिटी बढ़ी और डिजीज़ को ख़त्म कर दिया। अब आपने ये कोविड-19 की बात करी होगी, कोविड-19 की बात करते हैं अब हम। अब आपने कोविड-19 पे देखा होगा, तो हम सब ने वैक्सीनेशन किया, पूरे इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ। तो हमें कोवैक्सीन या कोवैक्स, जो भी आपको वैक्सीन लगी हो, अब उस वैक्सीन से क्या हुआ? आपको इंजेक्शन के फॉर्म में वैक्सीन दिया, आपके शोल्डर पे देखो वैक्सीन लगा होगा, गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा ड्राइव किया। तो जब आपको वैक्सीन लगा, तो वो वैक्सीन क्यों दी गई? आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए, और जो बाहर से कोविड-19 का जो वायरस आया था, उसके साथ फाइट करे आपका इम्यून सिस्टम, और उस वायरस को ख़त्म कर दे, उस डिजीज़ को ख़त्म कर दे। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट। आगे बढ़ते हैं। वन हु नोज ऑल थिंग। अब देखिए, अब आप क्या होता है, एक पर्सन है, अब आपकी क्लास में है, सपोज आपकी क्लास में राम है। अब राम को सब आता है, राम को मैथ्स आती है, राम को साइंस आता है, राम को इंग्लिश आता है, राम को जर्नल स्टडीज आते हैं, राम को सब आता है। जब ऐसा एक पर्सन होता है जिसको सब आता है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं हम ओमनीसिएंट। अब ओमनीसिएंट का मतलब क्या है? जिसको सब आता है। आगे बढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। अब वर्शिपर्स क्या होते हैं? पहले देखिए, वर्शिप समझते हैं हम, वर्शिप क्या होती है। वर्शिप, वर्शिप का मतलब होता है पूजा, राइट। क्या होता है मतलब? पूजा। अब पूजा का मतलब क्या? जो आप भगवान से आराधना करते हैं, या उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, या फिर हाथ फैलाते हैं, जो जिस तरीके से आप पूजा करते हैं, तो जब आप पूजा करते हैं किसी की, तो उसको बोलते हैं वर्शिप, आराधना करना, राइट।
अब जब आप आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अब ऐसा पूरा एक ग्रुप मिलके कर रहा है, आपकी फैमिली, मान लीजिए आप मंदिर में गए, आप किसी और रिलीजियस प्लेस पे गए, वहाँ पर आपने देखा वर्शिप हो रही है, सब लोग वर्शिप कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन, जब सब पूरा ग्रुप होता है वर्शिप करने वाला, तो उसके लिए बोलते हैं हम कॉन्ग्रीगेशन। याद रखेंगे। अ हैप्पी डेवलपमेंट और हैपनिंग ऑफ इवेंट्स बाय चांस। देखिए, सपोज अब क्या है, आपने कोई कुछ फिक्स नहीं किया है, लेकिन आपके साथ कुछ 3-4 इंसिडेंट हो गए, और वो 3-4 इंसिडेंट आपकी ग्रोथ में काम आ गए, राइट। आपके करियर की ग्रोथ, आपके फाइनेंशियली ग्रोथ, आपके और किसी डेवलपमेंट में, आपकी स्टडी की ग्रोथ में काम आ गए। तो जब इस तरीके से इवेंट्स हो रहे हैं, राइट, कुछ हैप्पी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो बाई चांस हो रहे हैं, जो मतलब आपने प्रेडिक्ट नहीं किए थे, या फिर जो आपने प्लान नहीं किए थे लेकिन फिर भी हो गए, तो उस टाइप की हम बोलते हैं सेरेंडिपिटी। क्या बोलेंगे? सेरेंडिपिटी, राइट। तो जब आपके इस तरीके के मूवमेंट हो तो उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी, राइट। आगे बढ़ते हैं। टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन स्पाइट ऑफ मैनी डिफिकल्टीज। अब देखिए, बहुत सारे क्या होता है जब आप प्रिपरेशन करते हैं, राइट, प्रिपरेशन करते हैं तो क्या होता है, आपके साथ बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, आपके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, राइट, आपके फ्रेंड के पीयर प्रेशर होता है, राइट, और आपको अपने स्पोर्ट्स को भी देखना होता है, हॉबीज फॉलो करनी होती हैं, राइट। अब होता क्या है, जब आप इतना सब कुछ कर रहे होते हो और इसके साथ आप अपनी प्रिपरेशन को भी अच्छा कर रहे हो, तो आप बहुत सारी डिफिकल्टीज को भी फेस कर रहे हो, और इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, बावजूद, इसके बावजूद आप क्या कर रहे हो, आप एक स्ट्रांग पर्सन हो, आप अपने एम की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं रिजेलियंट। क्या? रिजेलियंट। रिजेलियंट आप अपने गोल को लेकर हो, अब कुछ भी हो जाए, कितनी भी डिफिकल्टीज हो जाए, आपको अपना गोल अचीव करना है, तो दैट काइंड ऑफ पर्सन, और इस तरीके के जो पर्सनालिटी होती है उसको हम बोलते हैं रिजेलियंट। समवन हु इज रिजर्व्ड एंड शाय। अब देखो, आपने अपनी क्लास में, अपने आसपास की सोसाइटी में दो टाइप के पीपल देखे हैं, दो टाइप के पर्सन देखे हैं। अब पहला पर्सन P1 हो गया और दूसरा पर्सन P2 हो गया। पहला पर्सन है आउटस्पोकन, राइट, वो शाय नहीं करेगा, नॉट शाय, इजीली टॉक, राइट, किसी से भी बात कर सकता है, राइट, शाय नहीं करेगा, अपने थॉट्स रख देगा, डिबेट में पार्टिसिपेट करेगा, आर्टिकल्स लिखेगा, बोलेगा, राइट, प्रेजेंटर बनेगा, एंकर करेगा, तो एक ऐसा पर्सन। और एक होता है जो शाई और रिजर्व्ड होता है, वो होता है हमारा इंट्रोवर्ट, उसको हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। और जो दूसरा पर्सन होता है जो अपनी बातें रखता है, खुल के पार्टिसिपेशन करता है, उसको बोलते हैं हम एक्सट्रोवर्ट। क्या क्या बोलते हैं हम उसको? एक्सट्रोवर्ट, राइट। ये याद रखेंगे आप दोनों। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, होर्ड। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं हम? होर्ड। बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, होर्ड। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। अब देखिए, जो आपस में, अब मान लीजिए ये हो गया अमेरिका, और ये हो गया हमारा प्यारा इंडिया। अब मैं बात करता हूँ सपोज 1947 की और 1947 की। अब यहाँ पर हमें इंडिपेंडेंस मिला, राइट, हमें इंडिपेंडेंस मिला, फ्रीडम मिली, राइट। तो ये हमारे पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, यहाँ पर भी कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे होंगे। जब सेम टाइम में, अब जब लोग आपस में रह रहे होते हैं और कुछ घटनाएं घटित हो रही होती हैं उसी एक सेम टाइम में, उसको बोलते हैं हम कंटेम्प्रेरी। क्या बोलते हैं हम उसे? कंटेम्प्रेरी। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में देखा होगा आपने, वर्ल्ड वॉर पढ़ा होगा, राइट, आपने 1945 से लेके 1999 1990 तक का एक पूरा आपने टाइम पढ़ा है। तो उस पार्ट में आप क्या स्टडी करते हो? आप अमेरिका स्टडी कर रहे हो, आप रशिया को स्टडी कर रहे हो, आप इंडिया को स्टडी कर रहे हो। तो जब आप एक टाइम पे सारी सबको देख रहे होते हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टेम्प्रेरी, और उसको नाम भी हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक्स हैं, एक 12th क्लास में बुक है जिसको हमने रखा गया है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। उसका नाम क्यों? कि उस एक सेम टाइम पे वर्ल्ड में क्या क्या इवेंट्स हो रहे थे। तो कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। वन हु बिलीव्स इन हिज फेट। अब देखिए, फेट का मतलब क्या होता है? किस्मत, राइट।
अपनी किस्मत पे भरोसा रखना। जो अपनी किस्मत पे भरोसा रखता है और कुछ अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हैं, तो जो अपनी किस्मत पे भरोसा रखता है उसको बोलते हैं फैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट। टेक होल्ड ऑफ फोर्सिबल और सडनली। अब देखिए, अब हम किसी को क्या कर रहे हैं, हम फोर्सिबली होल्ड करते हैं। अब आपने देखा होगा पुलिस क्या करती है, कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था या फिर कुछ इलीगल बिजनेस एक्टिविटीज हो रही थी, राइट? तो पुलिस क्या करती है, पुलिस उसको बंद कर देती है, उसको अपने होल्ड पर ले लेती है, फोर्सिबली होल्ड कर देता है, कोर्ट उसको फोर्सिबली होल्ड रख लेता है। तो उस टाइप के वर्ड्स को आप क्या बोलते हैं? सीज। सीज कर देना। प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाता है, बिल्डिंग्स को सीज कर दिया जाता है, राइट? किसी वेयर हाउस को, वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? गोदाम, स्टोरेज। वहां पर उनको जो है चीजें ठीक नहीं मिलती हैं पुलिस को, तो वो उसको सीज कर देते हैं। तो सीज का मतलब क्या होता है? फोर्सिबली आपने उसको होल्ड कर लिया, राइट? वो उसको कानून ने रख लिया, फोर्सिबली होल्ड कर लिया, तो उसका मतलब क्या होता है? सीज करना। समवन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं जो ये यकीन नहीं करते कि भगवान एग्जिस्ट करता है, गॉड एग्जिस्ट है। तो जब कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो ये यकीन ही नहीं करते कि गॉड एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं हम एथिस्ट। क्या बोलते हैं हम उन्हें? एथिस्ट। द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। देखिए, अब मैं आपको बात करते हैं, हम 1857 की बात करते हैं और 1947 की बात करते हैं, राइट? तो ये जो आपको 90 ईयर्स का जो टाइम स्पैन दिख रहा है, जो ये समय दिख रहा है, इसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए, वन बाय वन, वन बाय वन, राइट? तो इसमें पहला यहाँ पर वॉर हुआ, उसके बाद हमें यहाँ पर इंडिपेंडेंस हुई, उसके बीच में कांग्रेस बना, उसके बीच में गांधी जी आए, उसके बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रहे, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी रहे, राइट? तो बहुत सारे ये लोग थे, बहुत सारे अपने अपने इवेंट, भगत सिंह रहे, राइट? तो अब बहुत सारा इवेंट हुआ। अब इवेंट क्या हुआ? ईयरली हुआ। किस पर्टिकुलर ईयर पे ये घटना हुई, दूसरे ईयर पे ये घटना हुई। तो जब आप ईयरली किसी चीज़ को स्टडी करते हो, या आप उनके टाइमलाइन को या उनके डेट के साथ, उनके समय के साथ, तारीख के साथ जब आप उनको स्टडी करते हो, तो उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है? एक ऑर्डर में आप आगे बढ़ रहे हो, राइट? ऑर्डर को आपने फॉलो किया हुआ है। रेयरली और नॉट ऑफन, इसका मतलब क्या होता है? जो रेयरली होता है, जो घटना जल्दी नहीं होती है, राइट? जो नॉट ऑफन, ऑफन का मतलब क्या होता है? जो रिपीट होती है थोड़े टाइम पे, बट जो ऑफर नहीं होती है रिपीट, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं सेल्डम। अब देखा जाए तो सेल्डम और रेयरली ये अपने आप में एक दूसरे के सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सो डेलिकेट और प्रिसाइज एज टू बी डिफिकल्ट टू एनालाइज और डिस्क्राइब। अब क्या होता है, बहुत सारी सिचुएशन इतनी डेलिकेट और प्रिसाइज होती हैं, उनको हम एनालाइज नहीं कर पाते या फिर हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते। हमें पता है वो क्या चीज़ है, लेकिन वो इतना नाजुक है या फिर वो इतना संक्षेप में है, तो हम उसको बता नहीं पाते हैं, हम उसको एनालाइज ही नहीं कर पाते कि ये क्या घटना हुई है, ऐसा क्या हुआ है। उसको आप अपने शब्दों में नहीं बयां कर पा रहे, तो उसका मतलब होता है सबटिल। क्या मतलब होता है उसका? उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सबटिल। तो अभी तक हमने 30 वर्ड्स यूज कवर किए हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए किस पर्टिकुलर वर्ड के का मीनिंग क्या होता है। तो जब भी एग्जाम में आए तो आपको वो चारों ऑप्शंस में से दिख जाए कि आपका ये ऑप्शन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, राइट? अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। अब क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम कंट्री को नहीं मानते हैं, किसी पर्टिकुलर बाउंड्री को नहीं मानते हैं, ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, राइट? अब आपने देखा होगा अर्थ है ये। अब देखिए, ये पूरा अर्थ है, ये हमारी पूरी वर्ल्ड है। अब इस वर्ल्ड के अंदर क्या है, अब बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड को अपने, देखिए, वन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, तो वो क्या कर रहा है? वो पूरे वर्ल्ड को अपनी कंट्री मान रहा है कि ये पूरा वर्ल्ड जो है ये मेरी कंट्री तो है, राइट? तो जब इस तरीके की जो भावना रखते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं हम उसको? कॉस्मोपॉलिटन। जो पूरे वर्ल्ड को अपनी कंट्री मान के रखता है उसको बोलते हैं हम कॉस्मोपॉलिटन। ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग। अब मैं एक आपको बात करता हूँ। आपने बछेंद्री पाल का नाम सुना होगा। अब बछेंद्री पाल ने क्या हुआ, ये माउंट एवरेस्ट है। अब चीजों को इस तरीके से रिलेट करना है। बछेंद्री पाल
अब इनका हम नाम शॉर्ट में लिखते हैं, बछेंद्री पाल। अब जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को देखा तो इनके मन में थॉट आया कि मुझे ये चढ़ना है। तो चढ़ने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा, अपने आप को फिजिकली ट्रेंड करना। फिर यहाँ पर जो मोर देन 8,800 फीट, समथिंग लाइक दैट, राइट, मोर देन 8,500, हम एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, तो हम इस इतना इतना आपको चढ़ाई करना है, मीटर्स में है ये, राइट। तो जब इतना ये थॉट आया और इसके लिए प्रिपरेशन हुई, उन्होंने इसके लिए जो मेहनत करी और उसके बाद जब इसको अचीव किया, तो ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग जब उन्होंने करा, तो उसको उसके लिए हम क्या बोलते हैं, इंडिया। इंडिया वॉर का मतलब क्या होता है, आपने बहुत मेहनत करी, राइट, बहुत ज़्यादा मेहनत करी अपने गोल को पाने के लिए, राइट। रैपिड और सडन राइज, अब क्या होता है, बहुत जल्दी वाटर, अब आपने फ्लड देखा होगा, फ्लड, या फिर आपने अभी मानसून के टाइम सुना होगा क्लाउड ब्रस्ट करते हैं। तो क्या होता है जब पहाड़ों पे क्लाउड ब्रस्ट हो जाते हैं, ये माउंटेन्स पे क्लाउड ब्रस्ट हो जाते हैं, क्लाउड ब्रस्ट का मतलब है बहुत सारे बादल टकरा गए और ज़्यादा सी रेनफॉल हो गई, तो जो पानी का जो लेवल है ये सडन इंक्रीज हो जाता है। जब ये पानी का लेवल सडन इंक्रीज हो जाता है या फिर रैपिडली बहुत फास्ट तरीके से होता है, इसको बोलते हैं अपसर्ज, अपसर्ज ऑफ वाटर, यानी वाटर बहुत जल्दी बढ़ गया। तो आपने अपने आसपास की नदियों में देखा होगा, तो वाटर लेवल जो होता है वो रातों रात बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, आसपास के जो एरिया होते हैं उसमें पानी भर जाता है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, सडन राइज के लिए अपसर्ज। पर्सन हायर टू ड्राइव योर कार, तो देखिए उसको हम ड्राइवर बोलते हैं, लेकिन उसके लिए सही वर्ड होता है शॉफर। शॉफर का मतलब क्या होता है, जो आपने पर्सन ड्राइव किया, हायर्ड किया अपनी कार को यूज चलाने के लिए। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, अब देखिए क्या होता है, हम जब डिक्टेशन करते हैं तो डिक्टेशन में हम स्पेलिंग्स गलत लिखते हैं, और स्पेलिंग आइडेंटिफिकेशन हमारे एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है, भी है, हम इसमें आगे ये भी पढ़ेंगे कि बहुत सारी स्पेलिंग्स हमें दे दी जाती हैं, उसमें से हमें करेक्ट स्पेलिंग कैसे पता करनी है। उसके दो ही तरीके हैं, या तो आपका वोकैब अच्छा हो, वोकैब कब अच्छा होगा, जब आपका रीडिंग, रीडिंग और वर्ड प्रैक्टिस, ये जो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें जब आपकी अच्छी होंगी, तब आपका वोकैबलरी यानी शब्दकोश अच्छा हो जाए, तो आपको सही स्पेलिंग और गलत स्पेलिंग का जो पता चल जाएगा एग्जाम में क्या है। तो लेकिन जो स्पेलिंग्स गलत करता है, बहुत गलत करता है, उसको बोलते हैं काकोग्राफर। क्या बोलते हैं हम उसे, काकोग्राफर। हेट्रेड, अब हेट्रेड का मतलब होता है नफरत। मैलीवॉयलेंस, मैलेवॉलेंस, मैलेवॉलेंस, उसको हम बोलते हैं मैलेवॉलेंस। द मेन कैरेक्टर इन अ स्टोरी, अब आपने देखा होगा, स्टोरीज देखते हो आप, ये स्टोरी हो गई, राइट, तो ये हमारी रिटन स्टोरी हो गई, ये कुछ इसी तरीके के फॉर्मेट में होगी आपके पास। और आपने ये एक मूवी हो गई, मूवी हो गई, इसके अंदर भी एक स्टोरी होती है। आप कोई भी मूवी बिना स्टोरी के थोड़ी ना होती है, आप उसमें एक कहानी देखते हैं, एक स्टार्टिंग से एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि ये कहानी कुछ इस तरीके से, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और बाद में एक एम रखा जाता है स्टोरी के अंदर, या किसी भी मूवी के अंदर बाद में वो एम अचीव कर लिया जाता है, राइट। तो स्टार्टिंग में क्या होता है किसी भी स्टोरी के अंदर, अब वो चाहे रिटर्न हो या मूवी हो, स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका डिस्क्रिप्शन होता है और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, और एंड में क्या होता है आपका, एंड में क्या होता है, गोल को अचीव कर लिया जाता है। तो जब डिस्क्रिप्शन होता है और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, तो एक हमारा मेन कैरेक्टर होता है, यहाँ पर कैरेक्टर जो होते हैं, इसमें होता है हमारा एक मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर क्या होता है, वो इसमें लीड रोल प्ले कर रहा होता है इस स्टोरी के अंदर। बहुत सारे मेजर इवेंट्स जो होते हैं या फिर मेजर एक्शंस जो होते हैं, एक्शंस का मतलब होता है वो पर्टिकुलरली एक्शंस की बात नहीं कर रहे जो मूवी में होते हैं, एक्शंस का मतलब होता है जो उसके द्वारा जो डिसीजन लिए गए हैं, जो एक्ट किया गया उसने उसके अंदर, राइट, जो उसके बातें हैं या जो भी उसके डायलॉग्स हैं, तो वो जो मेन कैरेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट। क्या बोलते हैं हम उसको, प्रोटागोनिस्ट। तो ये मैं जो आपको साइडलाइन देता हूँ, ये जो मैं आपको डिटेलिंग देता हूँ, ये इसलिए देता हूँ ताकि आप उस वर्ड को रिलेट करो। तो जब आप वर्ड को रिलेट करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो पाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटागोनिस्ट। अ लेटर
पोएम एक्सेट्रा हुज ऑथर इज अननोन। आपने ये बहुत बार देखा होगा किसी भी एक थॉट के नीचे या किसी एक लेटर के नीचे या किसी एक पोएम के नीचे हमें कोई पर्टिकुलर थॉट बहुत अच्छा लगता है, राइट, ये एक थॉट है। अब बहुत सारे पर्सन हैं जिन्होंने कोट देते हैं या थॉट देते हैं, राइट, जिनके मतलब विचार आप बात करते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं विचार, शुभ विचार जो होता है हमारा। तो जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो अच्छे विचारों के साथ करते हैं। अब कुछ ऐसे विचार होते हैं जो हमें पता नहीं होता है वो किसने लिखे हैं या किसने बोले हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एनोनिमस। एनोनिमस क्या यूज़ करते हैं? एनोनिमस, राइट। एनोनिमस का मतलब क्या होता है कि जब हमें पता नहीं होता है कि उसका ऑथर कौन है, उसका राइटर कौन है, या उसका वो किसने बोला है वो, राइट, वक्ता कौन है, तो उसके लिए हम एनोनिमस। ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन एंड जेनेटिक ऑफ प्लांट्स। अब देखिए हमने जूलॉजी की भी बात कर ली, उसमें एनिमल आ गया, और बॉटनी के अंदर क्या आ गए? प्लांट्स आ गए। तो और ये दोनों किसका पार्ट होते हैं? इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो इससे मिलती है हमारी बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जंतु विज्ञान हो गया एक, ये हमारा हो गया जंतु विज्ञान, ये हो गया जीव विज्ञान, राइट। वन हु टॉक्स इन स्लीप। अब आपने बहुत बार देखा होगा, राइट, या फिर आपने आसपास सुना होगा कि रात में बातें करने की आदत बहुतों को होती है। अब वो रात में बातें कर रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो रात में बातें कर रहे होते हैं, कुछ भी जो भी उनके सपने आ रहे होते हैं। तो मे बी वो अपने ड्रीम में, अपने सपने में वो चीज़ें बोल रहे होते हैं, लेकिन वो रियलिटी में वो एक्ट करने लगते हैं, वो बोलने लगते हैं। अब ऐसे वो लोगों के लिए हम उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं सोमिनोलोक्विस्ट। सोमिनिलोक्विस्ट। सोमिनिलोक्विस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु टॉक्स इन स्लीप। An entrance hall in a building used by the public, especially a hotel or a theater. कोई भी एंट्रेंस हॉल है किसी भी बिल्डिंग का, राइट, वो पब्लिक या फिर किसी होटल या फिर किसी थिएटर या कोई भी एंट्रेंस हॉल है, जब उस हॉल को पब्लिक के द्वारा यूज़ किया जाता है, एंट्रेंस हॉल को, या वो होटल हो या थिएटर, उसको हम बोलते हैं फोयर। तो आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में बहुत बड़े बड़े फोयर बनाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े एंट्रेंस हॉल्स होते हैं किसी थिएटर के अंदर, होटल्स के अंदर। वो बहुत ज़्यादा आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा लुभावने, उनकी बहुत ज़्यादा उनके अंदर कारीगरी करी जाती है, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा होता है, लाइटनिंग बहुत अच्छी होती है, तो वो फोयर होते हैं हमारे। वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? चेंज, चेंज लाना, बदलाव करना, राइट, बदलाव करना। अब आपको पता है नेचर का मतलब होता है बदलाव करना, नेचर भी अपने आप के अंदर चेंज लाती है। लेकिन जो अपने अंदर रिफॉर्म लाने से मना कर दे, पॉजिटिव रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि आपने एक समय के बाद आपने वो उस चीज़ को एडिशन किया है, उसको जोड़ा है, उसको चेंज किया। तो जब हम रिफॉर्म नहीं लाते हैं, जब वो मना, बियॉन्ड रिफॉर्म्स, जिसके अंदर हम रिफॉर्म नहीं कर सकते, वो रिफॉर्म करने से बहुत दूर है, यानी उसके अंदर रिफॉर्म करने की कोई तो नहीं है हमारे पास कोई। तो जब हम नहीं कर पाते उसको रिफॉर्म, तो उसके लिए बोलते हैं हम इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल। अ पर्सन स्किल्ड इन कटिंग। अब आपने देखा होगा, अ पर्सन स्किल इन कटिंग, ड्रेसिंग एंड लेइंग स्टोन इन बिल्डिंग्स। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं मिस्त्री। अब मिस्त्री का मतलब क्या होता है? जो आपके घर और बिल्डिंग को बनाता है, राइट, वो स्टोन्स को कट करते हैं, वो उसको ड्रेसिंग करते हैं, उनको अच्छे तरीके से रखते हैं और पूरा बिल्डिंग को बना देते हैं, फाउंडेशन के साथ साथ पूरा बिल्डिंग फर्निश करके एकदम तैयार करके देते हैं, उसको बोलते हैं मैसन। क्या क्या बोलते हैं उनको? मैसन। तो मैसन उन लोगों को बोलते हैं जो बिल्डिंग को तैयार करते हैं। अ डॉक्टर हु अटेंड्स टू बोन प्रॉब्लम्स। अब देखिए डॉक्टर्स होते हैं, अब जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स की भी बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारी कैटेगरी होती है। कोई आपको सर्जन मिलेगा जो सर्जरी करेगा, राइट, जो सर्जरी का मतलब क्या होता है? अगर आपकी बॉडी बॉडी से कुछ कट करके कुछ उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना हो, राइट, बॉडी में सर्जरी कर का मतलब होता है कट करना, कट करके उसके ऊपर आपको कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हो, राइट। अब आपके हार्ट के लिए होता है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है? जो आपके हार्ट को देखता है। न्यूरोलॉजिस्ट कौन होता है? जो आपके ब्रेन्स को देखता है। साइकोलॉजिस्ट को कौन होता है? जो आपके बिहेवियर के लिए बात करता है। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स के अंदर कैटेगरी होती है, और जो हड्डियों की प्रॉब्लम्स की बात करता है उसको बोलते हैं हम ऑर्थोपेडिस्ट। क्या बोलते हैं हम उसको? ऑर्थोपेडिस्ट।
वन हु इज वायलेंटली अगेंस्ट established traditions and belief. अब क्या होता है, अब देखिए कुछ हमारे ट्रेडिशंस होते हैं और कुछ बिलीफ होते हैं। अब कोई उसके इतना अगेंस्ट है, वायलेंटली अगेंस्ट है, यानी वो उसके लिए लड़ सकता है, झगड़ सकता है कि नहीं, उस ट्रेडिशन या उस बिलीफ को हमें फॉलो नहीं करना है। तो जब इस तरीके के कोई व्यक्ति होता है, इस तरीके की कोई आपको पर्सनालिटी दिखती है, उसको हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट। जो आइकोनोक्लास्ट कौन होता है? वन हु इज वॉलेंटली अगेंस्ट एस्टैब्लिश ट्रेडिशंस, या किसी बिलीफ को एस्टैब्लिश करने के लिए जो अगेंस्ट में होता है उसको हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। अ ट्रैवलर हु मूव्स फ्रॉम वन रीजन और कंट्री टू अनदर। देखिए क्या होता है, अब ये हमारा इंडिया है। अब ये इंडिया का हमारा हमारा क्या है, ये हमारा कोस्टल एरिया है, राइट? कोस्टल एरिया है हमारा। अब ये कोस्टल एरिया की बात हम क्यों कर रहे हैं, हमारा कोस्टल एरिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर हमारा बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर हमारा इंडियन ओशियन है। अब यहाँ पर कोई दूसरी कंट्री से और यहाँ पर आ जाए, राइट? तो जब कोई ट्रैवलर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए अंदर आता है तो उसे हम बोलते हैं माइग्रेंट। क्या बोलते हैं हम? माइग्रेंट। अब कोई बाहर से आ रहा है इंडिया के अंदर, तो इसके लिए हम यूज करते हैं उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड माइग्रेंट। अ स्मॉल मिस्चीवियस फेरी। अब एक स्मॉल मिस्चीवियस फेरी के लिए वर्ड हम यूज करते हैं अल्फ। क्या वर्ड हम यूज करेंगे? अल्फ। तो याद रखना आपको कौन से वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली प्रेजेंट गिवन एज अ प्रेजेंट। तो आप जब किसी से मिलने जाते हैं तो आप कुछ फ्लावर्स लेकर जाते हैं। आपके आप मान लीजिए किसी के साथ किसी के इवेंट में गए, या किसी को आप कॉन्ग्रेचुलेट करने गए, या कोई आपके बीमार है तो आप उससे मिलने गए, तो आप उसके लिए कुछ वेल विशेस के तौर पे, है ना, तो आप फ्लावर्स ले गए, आप उनको बधाई देने के लिए, आप अपनी शुभ चिंताएं उनको देने के लिए गए, राइट? तो जब आप उनके लिए कुछ फ्लावर्स लेके जाते हैं, वो गुच्छे में फ्लावर्स लेके जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बुके। क्या बोलते हैं हम उसको? बुके। बुके। रिमाइंडर ऑफ द प्लेस। अब क्या होता है, कोई रिमाइंडर होता है किसी भी जगह के बारे में, हमें रिमाइंड कराने वाला, राइट? रिमाइंडर का मतलब होता है याद कराने वाला। तो जब भी आप किसी जगह के बारे में याद कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं हम सोविनियर। सोविनियर का मतलब क्या होता है? जो किसी जगह के बारे में याद दिलाए। द इनर सॉफ्ट पार्ट ऑफ अ सीड, फ्रूट और नट। जो किसी भी नट होता है उसका जो इनर पार्ट होता है, जो इनर सॉफ्ट पार्ट होता है, या नट, नट हो गए आपके, बादाम हो गए, छुहारे हो गए, ये सब जो होते हैं आपके नट्स होते हैं, राइट? और काजू हो गया, और फ्रूट्स आपको पता है, और सीड्स, बीज जो होते हैं आपकी, फ्रूट्स के अंदर भी बीज निकलते हैं, तो उनके जो सॉफ्ट पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं हम कर्नल। क्या बोलते हैं हम उसका? कर्नल। कर्नल। एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ अ कंपनीज और इंडिविजुअल्स अकाउंट्स। तो देखिए जब भी हम कंपनीज जो होती है ना, और जो इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, उनके खर्चों को पढ़ते हैं हम, उनके परचेज, उन्होंने क्या खरीदा है, क्या खर्च करा है, जब हम इन सबको स्टडी करते हैं, इनको इंस्पेक्ट करते हैं, इनको चेक करते हैं, तो उसको हम ऑफिशियली क्या बोलते हैं? ऑडिट। अभी हमने 51 कर लिए हैं, अभी कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे इसके ऊपर। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, ये हमने कवर कर लिया, इसको हम बोलते हैं बुके। सेफ टू ड्रिंक। अब जो चीज़ ड्रिंक करने के लिए सेफ होती है, वाटर है। अब देखिए वाटर क्या होता है, सपोज आप कहीं जंगलों में गए, ट्रैकिंग के लिए गए, पहाड़ों पे गए, तो आपने झरना देखा, और वो झरना जो है वहाँ पर वो जो पानी है वो शुद्ध है पीने के लिए, तो आप उसके लिए जो सेफ वाटर है, जो ड्रिंक करने के लिए जो सेफ होता है, उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल। क्या वर्ड यूज करेंगे? पोर्टेबल। समथिंग दैट लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो लॉन्ग टाइम तक रहती हैं, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो शॉर्ट टाइम तक रहती हैं। अब जो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक रहती हैं और जो चीज़ें शॉर्ट टाइम तक रहती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे। अब उसके लिए पर्टिकुलरली क्या वर्ड है, लॉन्ग के लिए क्या वर्ड है, राइट? और शॉर्ट के लिए क्या वर्ड है? अब जो लॉन्ग रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, और जो शॉर्ट रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टाइम के लिए हमारे क्या यूज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट। क्या बोलते हैं हम उसको? परमानेंट। राइट? परमानेंट मतलब जो लॉन्ग टाइम तक के लिए रहेगा।
अफीमेरल का मतलब होता है जो हमारे शॉर्ट टाइम के लिए कोई चीज़ रहती है। द मैन लिविंग इन द सेम एज, तो ये हमने पढ़ा है, जो लोग जो मैन होते हैं जो सेम एज में रहते हैं उसको हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरीज। तो अब मैंने बोला जो सेम टाइम में रहते हैं उसको हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। अब मेक परफेक्टली क्लियर, अब मान लीजिए जो बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हो, किसी भी बात को आपने परफेक्टली रख दिया है, बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है, या फिर कुछ ऐसा एक्टिविटी है जो बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा है, तो स्पष्ट जो वर्ड होता है जो एकदम क्लियर है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? लूसिडेट। क्या यूज करेंगे? ल्यूसिडेट। A herd of cattle or animals driven in a body। ठीक है, जो herd of cattle, हर्ड का मतलब क्या होता है? बेसिकली हर्ड जो होता है झुंड, कैटल के झुंड को हम बोलते हैं हर्ड। और एनिमल्स ड्रिवन इन अ बॉडी, तो उसके लिए हम बोलते हैं, उसको पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं हम, ड्रोव। डिले इन डूइंग समथिंग टू अ लेटर टाइम। अब ये बहुत सारा हैबिट होता है कि हम आज के काम को हम टुडे को टुमारो में कन्वर्ट कर देते हैं, और टुमारो का अ डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। तो जब हम डिले करते जाते हैं किसी भी चीज़ को, तो ये हमारा प्रोकास्टिनेशन शो करता है। प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है एक एक हैबिट है, किसी भी चीज़ को डिले करना, आगे के लिए डिले कर देना, उसको हम बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। या ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं प्रोकास्टिनेटर, जो आगे की चीज़ों को लेकर डिले करता रहे। आ फ्यूनरल प्रोसेशन, और जब फ्यूनरल प्रोसेशन जो होता है हमारा, फ्यूनरल जो होता है जब हम लास्ट राइट्स होते हैं, रिट्स होते हैं हमारे, जो भी जब हम जब इंसान डेथ हो जाता है, तो जब हम उसके फ्यूनरल को करते हैं उसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कोर्टेज। कोर्टेज। वाइड स्प्रेड अकेरेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज क्रॉसिंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ये आपने कोविड के टाइम बहुत सुना है। अब एक डिजीज वर्ल्ड में पर्टिकुलर रीजन से निकला और वो हर एक कॉन्टिनेंट में फैल गया, कोई बाउंड्री किसी कंट्री की उस डिजीज को रोक नहीं पाई। तो इस तरीके की जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है उसके लिए हम यूज करते हैं, जब वो इतना वाइड स्प्रेड हो जाता है उसके लिए बोलते हैं हम पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है? जब पूरे वर्ल्ड में वो डिजीज फैली होती है, बहुत बड़े रेंज में उसने वो डिजीज को कवर कर लिया होता है, उसको हम बोलते हैं पैंडेमिक। तो कोविड-19 में देखा होगा, पैंडेमिक आया तो कोविड-19 में, कोविड-19 पैंडेमिक होता, तो इसके लिए वहां पर हमने लॉकडाउन्स किए थे ताकि लोगों का जाना कम हो और ये डिजीज कम फैले। A meal that is usually taken late in the morning that combines a late breakfast and early lunch। तो अब क्या होता है, एक होता है हमारा ब्रेकफास्ट, फिर एक टाइम होता है हमारे लंच का, और एक टाइम होता है हमारे डिनर का। अब उससे पहले स्नैक्स भी होते हैं, हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये तीन हमारी इंपॉर्टेंट मील होती हैं। अब जो लंच होता है, जो ब्रेकफास्ट होता है, वो आइडली 8 to 9 हो जाता है, और लंच जो होता है हमारा 1 to 2:30, इस टाइम के बीच में हो जाता है। लेकिन क्या होता है, हम इस टाइम के बीच में ऑलमोस्ट 10:30 to 12:30 हम कुछ मील ले लेते हैं, जनरली 11, अराउंड 11। तो इस मील का कॉम्बिनेशन क्या है? ये लेट है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम और लंच से पहले है, तो इसको हमने एक नया वर्ड दिया, ब्रंच। ब्रेकफास्ट और लंच से हमने एक वर्ड बनाया, ब्रंच। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, यानी लोकतंत्र। लोगों के द्वारा जो लोग चुने जाते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आप जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं, वो अब एक साथ बैठते हैं, फिर पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं। तो वो किसने चुने? वो लोगों ने चुने, उनको लोगों ने इलेक्ट किया, वोट किया, देन उसके बाद एक गवर्नमेंट बनी। वो गवर्नमेंट सबके लिए काम कर रही है, सब पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है। हम इंडिया डेमोक्रेटिक हैं, हम इंडियन जो है, इंडिया जो कंट्री है हमारी, हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेटिक है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी। अब अब एक कंट्री होती है जो एनार्की होती है, एनार्की होती है, यहाँ राजशाही होती है, यहाँ डेमोक्रेसी ही नहीं होती। तो यहाँ जैसे गवर्नमेंट देखा है ना आपने, देखा है पार्लियामेंट में बैठते हैं, बिल पास होते हैं, एक्ट बनता है,
फिर उसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन होता है, तो वो डेमोक्रेसी के अंदर होता है। ऐसी बहुत सारी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो डेमोक्रेटिक हैं। अब कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट ही नहीं है, वहाँ 1% का रूल है या फिर कुछ पर्टिकुलर पर्सन का रूल, 2 या 3 पर्सन का रूल है। तो इस टाइप की जो गवर्नमेंट होता है, इस टाइप का जो कंट्री का जो स्ट्रक्चर होता है, गवर्निंग स्ट्रक्चर, मतलब जो कंट्री को चला रहा होता है, उसको हम बोलते हैं एनार्की। वन हु लव्स विजडम एंड हैंस परस्यूट इट। अब किसी को नॉलेज बहुत पसंद होती है, वो अपनी नॉलेज को एनहेंस करना चाहता है। विजडम का मतलब होता है आपका ज्ञान। ज्ञान को जो बढ़ाना चाहता है और ज्ञान को जो पाना चाहता है, उसको हम बोलते हैं फिलोसोफर। फिलोसोफर आपने देखे होंगे, हिस्ट्री में काफ़ी बड़े बड़े फिलोसोफर रहे हैं हिस्ट्री टाइम में। तो वो बहुत सारे थॉट्स होते हैं उनको, बायोलॉजी को लेके, पॉलिटिक्स को लेके। आपने उसको प्लाटो को सुना होगा, राइट। और भी जो हमारे बहुत बड़े अरिस्टोटल हमारे बहुत बड़े फिलोसोफर रहे थे, ग्रीक फिलोसोफर थे, आर्यभट्टा हो गए। तो ये सब हमारे फिलोसोफर्स हैं। तो ये फिलोसोफर्स जो होते हैं ये विजडम के लिए करते हैं, राइट। अपना विजडम इनको पसंद होता है, इनको ज्ञान पसंद होता है और ये ज्ञान को चाहते हैं। तो इसको ऐसे 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 पर्सन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, फिलोसोफर। वन हु इज एक्स्ट्रावेजेंटली रोमांटिक, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेजेंटली मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक, शिवरलेस एंड इम्प्रैक्टिकल, जो बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो, एक्स्ट्रावेजेंटली रोमांटिक हो, तो उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए हम क्या बोलते हैं, क्यू क्यू एक्सॉटिक। क्या वर्ड यूज करते हैं, क्यू एक्सॉटिक। द किलिंग ऑफ अ होल रेस। अब देखिए, जो पूरी रेस को ही खत्म कर दें, बहुत पूरी रेस को ही मार दिया। आपने हिस्ट्री में ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे जिन्होंने एक पर्टिकुलर रिलीजन पे, एक पर्टिकुलर कास्ट पे या एक पर्टिकुलर एरिया के पीपल पे क्या करा था, बहुत ज़्यादा जुल्म किया था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया गया था। तो जब इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हम उसको बोलते हैं जीनोसाइड। एक पर्टिकुलर रेस को हमने कम मार दिया, किलिंग कर रहे हैं उनकी, हम उसको बोलते हैं जीनोसाइड। अ हाईली अनप्लीजेंट अनोइंग ऑब्जेक्शनेबल साउंड। तो आपको कभी कभार कोई साउंड जो होती है बहुत चुभती है, आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं आती, बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट होती है, राइट। उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं, नहीं ये बंद करो, ये पसंद नहीं है। तो उसको हम, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नेस्टी। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, नेस्टी। टू द utmost और मोस्ट absolute extent और डिग्री। टू द utmost और मोस्ट एब्सोल्यूट एक्सटेंट और डिग्री। तो मोस्ट एब्सोल्यूट एक्सटेंट मतलब बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्वाइट। इजी टू अंडरस्टैंड, लूसिड, जो जल्दी समझ में आ जाए। द सुपरवाइजिंग पर्सन ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। अब आप एग्जाम देने जाते हैं, ये एग्जामिनेशन हॉल है, यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर एक सुपरवाइजिंग पर्सन होता है जो आपको सबको सुपरवाइज कर रहा होता है, देख रहा होता है आपकी एक्टिविटीज़ को, आप क्या कर रहे हो, आपको कुछ ज़रूरत हो तो वो आपको हेल्प करता है। तो उसके लिए हम वर्ड करते हैं इनविजिलेटर। विजिलेंस का मतलब क्या होता है, विजिलेंस का मतलब तो सतर्क, जो हमारा सतर्क बनाए हुए है, राइट। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इनविजिलेटर। एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ फिगर। तो किसी हम अरेंजमेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर पार्ट्स के या किसी एलिमेंट्स के एक पर्टिकुलर फॉर्म या एक पर्टिकुलर फिगर में, तो उसको हम बोलते हैं कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है, हमने अरेंजमेंट किया हुआ है एक पर्टिकुलर फॉर्म या पर्टिकुलर फिगर के अंदर, राइट। तो एक ए टाइप की चीज़ें ए टाइप में है, बी टाइप की चीज़ें बी टाइप में है, सी टाइप की चीज़ें सी टाइप में है। तो मान लीजिए ये ABCD, इसके अंदर बहुत सारा मिक्स है, इसको हम बोल देते हैं मिक्स। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने ABC इन तीनों टाइप्स के अरेंजमेंट्स को हमने क्या कर दिया, हमने पर्टिकुलर फॉर्म या किसी पर्टिकुलर बेसिस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। शॉर्ट अकाउंट्स ऑफ रियल एंड इंटरेस्टिंग एक्सीडेंट्स। जो शॉर्ट, जो छोटी घटनाएं होती हैं रियल और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की, तो इसको बोलते हैं हम एनसी एनेक्डोट्स। क्या बोलते हैं हम इसको, एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स। रियल कमिंग फ्रॉम इट्स स्टेटेड, एडवर्टाइज्ड और रेप्यूटेटेड सोर्स। अब क्या होता है, जो रियली कमिंग फ्रॉम इट्स स्टेटेड और एडवर्टाइज और रेप्यूटेटेड सोर्स है, जो आपके पास कोई घटना आई और उस घटना पे आपने यकीन किया। यकीन इसलिए करा क्योंकि आप जानते हो कि जिस घटना का जो सोर्स है, जहाँ से वो आ रही है, तो वो क्या है, वो भरोसेमंद है। तो इसके लिए हम उस घटना को बोलते हैं जेन्युइन। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, जेन्युइन। ये आप अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। यंगर लुकिंग स्किन। जो यंगर लुकिंग स्किन होती है, जो
हम कहते हैं यार ये और ज़्यादा यंगर दिख रहा होता है। रीजेनुएटेड, क्या उसको वर्ड यूज़ करते हैं हम? रीजेनुएटेड। अ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन रीडिंग इंटरप्रेटेड वर्ड्स। अगर आपने तारे ज़मीं पर देखी है, तो तारे ज़मीं पर जो वो बच्चा होता है, जो वो चाइल्ड होता है, उसको एक बीमारी होती है। वो बीमारी क्या होती है? वो वर्ड्स को इंटरप्रेटेट नहीं कर पाता कि कौन सा वर्ड क्या है। उस पर्टिकुलर टाइप की बीमारी को हम बोलते हैं डायलेक्सिया। क्या बोलते हैं हम? डायलेक्सिया। पीस ऑफ इनक्लोज्ड लैंड प्लांटेड विथ फ्रूट और ट्रीज। ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड क्या होता है? एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड होती है और उसमें हम फ्रूट प्लांट्स प्लांट्स करते हैं। देखिए याद रखिएगा, क्रॉप्स नहीं, प्लांट्स। जब हम प्लांट्स करते हैं तो हमारे एप्पल, ऑरेंज, इन सब के ऑर्चिड्स होते हैं, है ना। और गुआवा के ऑर्चिड्स हो गए, लेमन के ऑर्चिड्स हो गए, ऑरेंज के ऑर्चिड्स हो गए। ऑर्चिड्स इनको बोलते हैं हम। वन हु लव्स टू स्पीक। किसी को बोलना पसंद होता है, वो स्पीकर बनते हैं। वो काफ़ी देखा होगा, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनकी स्पीचेस होती हैं बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती हैं। तो वो जो इनको बोलना पसंद होता है, वन हु लव्स टू स्पीक, जो बोलना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जहाँ भी उन्हें मौका मिले वो बोलते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं लुकोशियस। 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 ग्रेट सोरो और डिस्ट्रेस। ग्रेट सोरो का मतलब होता है दुख, बहुत ज़्यादा दुख है, राइट, बहुत ज़्यादा। ग्रेट मतलब बहुत ही ज़्यादा। डिस्ट्रेस, परेशान है, बहुत ज़्यादा दुख है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वो का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा दुख। अ पेपर रिटन बाय हैंड। जो भी हैंड रिटन पेपर होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? जो पेपर्स हमारे हैंड रिटन होते हैं। द स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग एंड कोडेड लैंग्वेज और वर्ड्स। अब आपने देखा होगा, तो अब आपने एक वर्ड भेजा, सपोज हम इसमें लिख देते हैं हेल्प। हेल्प। अब मैंने इनके पर्टिकुलर जिस जिस अल्फ़ाबेट पे इनकी प्लेसिंग होती है, मैंने वो नंबर लिख दिया यहाँ पर, एक्स, वाई, जेड, ए। मैंने बोल दिया, किसी को समझा दिया, एक्स का मतलब होता है एच, वाई का मतलब होता है ई, और जेड का मतलब होता है एल, और इसका मतलब होता है पी। और ये मैंने शफल करके दे दिया। तो ये जो राइटिंग होती है, जो हम कोड लैंग्वेजेस लिखते हैं, राइट, जो हमारे एक सेंडर और रिसीवर को पता होता है, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। उस पर्टिकुलर टाइप को हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या मतलब है? जो आपका मैसेज गया, तो उस मैसेज को एक कोड में चेंज कर दिया, और जब आपके दूसरे एंड पे जो रिसीवर है वहाँ पर वो मैसेज आया, तो जब वहाँ पर वो मैसेज आया तो उसको वो दोबारा वो कोड से मैसेज में चेंज हो गया। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। नो क्विट कोइंसाइडिंग विद अ सेंट्रल पोजीशन, उसको बोलते हैं ऑफ सेंटर। जो हमारा सेंट्रल पोजीशन से कोइंसाइड ना करें, नॉट क्वाइट कोइंसाइडिंग सेंट्रल पोजीशन। एक्सट्रीमली हाई, एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जो हाई है, जो तेज़ है। चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, जो बहुत जल्दी बदलता रहे, तो उसको बोलते हैं फिकल। पब्लिक ओरेटरी स्किल्स। पब्लिक ओरेटर, जो ओरेटर मतलब होता है जो हमारा बोल सकता है, पब्लिकली बोल सकता है, उसके पास पब्लिक ओरेटरी स्किल्स हो, इसके लिए हम बोलते हैं एलुकोशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? एलुकोशन। एलुकोशन। यूजिंग एन आइडिया, टर्म और नेम फ्रीक्वेंटली इन अ कैजुअल टॉक। तो वो किसी भी आइडिया को लेके या किसी टर्म को लेके, किसी नाम को लेके बहुत जल्दी उसको कैप्चर करता है और कैजुअल टॉक पे शुरू हो जाता है, राइट, बात करना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं हम बेंडिंग। क्या वर्ड यूज करते हैं? बेंडिंग। अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। जिसको भगवान के एग्जिस्टेंस पे अनश्योर है, उसे नहीं लग रहा है कि है या नहीं है, वो इसी डाउट में है। ये वो श्योर नहीं, या तो नहीं है या तो है, इस उसके बीच में फंसा हुआ था, उसको बोलते हैं हम एग्नोस्टिक। एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग को बोलते हैं हम, बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल सफरिंग जो झेल रहा होता है उसको बोलते हैं एगोनी। समथिंग विच कैन बी कॉपीड, जिसको हम कॉपी कर सकते हैं, छाप सकते हैं, उसको बोलते हैं हम इमिटेबल। मार्क विद स्पॉट्स और सिमर्स ऑफ कलर, तो जिसको हम स्पॉट से या कलर्स के थ्रू मार्क कर सकते हैं उसको बोलते हैं मोटल। कॉजिंग और अफेक्टेड बाय एनजाइटी और स्ट्रेस, जो एनजाइटी या स्ट्रेस से अफेक्ट हो जाए या फिर उसकी वजह से कॉज हो जाए कुछ, तो उसको बोलते हैं हम फ्रॉड। इन अ क्विक मैनर, हर्डली।
हर्डली का मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी, क्विक मैनर। अ रूम फिल्ड विद इक्विपमेंट फॉर गेम्स एंड फिजिकल एक्सरसाइज, तो इसको आपको पता होगा, आप लोग जिम जाते हो, फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, तो वहाँ एक पर्टिकुलर रूम में बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे रहते हैं, इक्विपमेंट रखे रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जिम्नेजियम। अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन सम प्लेस। तो अब देखिए क्या होता है, आपने अगर मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ करा है, तो आपका एक होता है कैश, इसको हम बोलते हैं कैश। अब इसमें क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर आपकी फाइल या कुछ स्टोरेज छुपे रहते हैं, तो ये आपके मोबाइल या अपने कंप्यूटर की स्टोरेज को बढ़ाता है, तो आप इसको डिलीट करते हो। तो ये चीज़ें छुपी रहती हैं किसी ना किसी प्लेस पे या किसी ना किसी फाइल के अंदर, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं कैश। अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, जो सोल्जर जो होता है, एक होता है जो अपने देश की भावना के लिए लड़ता है, और एक होता है जो अपने पैसों के लिए लड़ता है, सिर्फ उसको पैसों के लिए लड़ना, उसको बोलते हैं मर्सिनरी। मर्सेनरी, उसको बोलते हैं हम मर्सेनरी। फिल अप अगेन, रिम्प्लिश, जो दोबारा भरने के लिए, रिप्लेनिश, राइट। आगे बढ़ते हैं। परफॉर्म्ड और अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ सडन इम्पल्स। अब देखिए कोई भी अकर हुआ है या कोई परफॉर्मेंस हुआ है बहुत जल्दी, सडन इम्पल्स का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्ट हुआ वो बहुत तेज हुआ और उसकी वजह से कुछ चीज अकर हुआ, और या फिर वो जो अकरिंग है वो अपने आप हो गई किसी ना एक किसी रीजन की वजह से, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, वो किसी न किसी इम्पल्स की वजह से या किसी एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट की वजह से आपस में शुरू हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस। समथिंग दैट इज मॉडर्न और एग्जिस्टिंग इन द प्रिविलिंग टाइम। अब आपको मैंने दोबारा बता दिया, कंटेम्प्रेरी, जो सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। 97 देखते हैं अब हमारा क्या है। सेरेमनी टू फॉर्मली कॉन्ग्रेचुलेट सक्सेस। तो जब हम किसी की सक्सेस को फॉर्मली सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए हम सेरेमनी रखते हैं, तो उसको बोलते हैं फेलिसिटेटिंग। फेलिसिटेटिंग का मतलब क्या होता है? जब हम किसी की सक्सेस को फॉर्मली सेलिब्रेट करें। इन्वॉल्वमेंट विद द इन्फ्लुएंस इन द कम्युनिटी, तो किसी का भी इन्वॉल्वमेंट होना किसी कम्युनिटी के इन्फ्लुएंस पर होके, विद और इन्फ्लुएंस इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी के थ्रू इन्फ्लुएंस होना, उसको बोलते हैं आउटरीच। क्या बोलते हैं? आउटरीच। अनेबल टू पेज हिज डेब्ट्स, डेब्ट्स का मतलब होता है अपना कर्ज, लोन, जो ये नहीं पे करवाता है उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। कंगाल घोषित कर दिया जाता है ना, तो इंसॉल्वेंट कहा जाता है। ये लास्ट वर्ड है हमारा, वन हु हैज द क्वालिटीज लाइक शाइनेस और ओपननेस एट द सेम टाइम। एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है? जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट हो, यानी वो बोल भी सकता है, वो ओपन भी होता है और वो शाई भी होता है, वो दोनों चीजें रखता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं हम एम्बीवर्ट। यहाँ तक हमने 100 वर्ड की प्रैक्टिस करी। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर थे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आगे पूछे जा सकते हैं। तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ और साथ साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डील करेंगे। थैंक यू।